क्या ऑपोजिशन फिर एक पेज पर? पीटीएम और पीपल्स पार्टी में बर्फ पिघलने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीटीएम मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं मिलकर हुकूमत की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत अहम कवानीन पर इत्तेफाक राय के लिए फिर मुतहरिक। असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। लिखा, हमें सियासी मफादात से बालातर होकर इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। शहबाज शरीफ से अपना किरदार अदा करने की अपील। यकीन दहानी कराई कि स्पीकर ऑफिस हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करेगा। इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। मुस्लिम लीग काफ को पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब। पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। इजलास में मौजूदा और आइंदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेनेटर कामिल अली आका का कहना है कि पार्टी की तरफ से पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से शिकायत आ रही हैं। पार्टी मुशावरत के बाद मंशूर के मुताबिक फैसला किया जाएगा। डॉलर ने तमाम हदें पार कर ली। एक वक्त में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 176 से भी ऊपर चला गया। बाद में 20 पैसे की मामूली कमी के बाद इंटरबैंक में 175 रुपये 80 पैसे पर जाके रुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बदतरीन मंदी का रुझान रहा। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास आज बुला लिया। अहम उमूर पर मुशावरत होगी। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों पर भी गौर होगा। कोर कमेटी इजलास में वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इजलास में शरीक होंगे। आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। रूस के साथ गैस पाइपलाइन के हवाले से मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर और दिसंबर के लिए 11 और कार्गोज हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का सेनेट में खिताब। मजीद कहा, हुकूमत ने फैसला किया है कि घरेलू सार्फिन के लिए दिन में 3 टाइम गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का भी खिताब। कहा, हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। मजीद कर्जे मजबूरी की हालत में लिए हैं। इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी। रिपोर्ट आ चुकी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। तो न्याजी साहब, आप जहाद करने निकले हैं तो फिर अपनी हुकूमत जो पंजाब में है उसके खिलाफ जहाद करें ना। बुज़दार साहब के खिलाफ जहाद करके पहल करें ना। हमजा शहबाज के वज़ीर आज़म पर ताक ताक करवार। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान को बुज़दार हुकूमत के खिलाफ जहाद का मशवरा दे दिया। कहा, न्याजी साहब बुज़दार के खिलाफ जहाद करें, हम आपका साथ देंगे। आप अपने खिलाफ और अपने गिर्द बैठे माफियाज के खिलाफ भी जहाद करें। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका। आपने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे वो सब झूठ निकले। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। गैस बहरान से डूबती मईशत को एक और धचका लगने वाला है। बहुत सारे अरकान इनके साथ नहीं हैं। माजी में भी कुछ फ़ोन आ जाते थे, कुछ इशारे हो जाते थे, कुछ दबाव आ जाता था। वो असम्बली के इजलास में चले जाते थे और नंबर्स पूरे हो जाते थे। इस मरतबा शायद ये सारी कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो रही हैं। PTI को पार्टी के अंदर से चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इत्तेहादी शायद मान जाएं, PTI के अपने लोग नाला हैं। महंगाई पूरे मुल्क में है। वफाकी वज़रा इल्ज़ामात सिंध पर लगाते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स बंद करने की खबर की तरदीद करते हुए सवाल किया, बताया जाए कौन सी शुगर मिल्स बंद हैं, कार्रवाई करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर सिंध हुकूमत की वजह से नहीं है। आइन के मुताबिक हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं।
अफगान उबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान और TTP के माबैन मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की तस्दीक। कहते हैं उम्मीद है आने वाले दिनों में मुज़ाकरात मजीद आगे बढ़ेंगे। अमीर खान मुत्तकी ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। इस वक्त अफगान सरजमीन में पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर मौजूद नहीं। अफगानिस्तान को बड़ी फौज की ज़रूरत नहीं, हम मुख्तसर और बासलाहियत फौज तश्कील देंगे। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया पर तशवीश है। दुनिया को अफगान अवाम की मदद के लिए आगे आना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गैर मुल्की सफारतखानों के प्रेस अताशियों से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ने कहा, खदशा है अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब हुई तो उसका फ़ायदा आलमी दहशतगर्द तंजीमें उठाएंगी। अफगानिस्तान जाने वाले पाकिस्तानियों को वापसी का मौका देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर का फेक न्यूज़ के चैलेंज से निमटने पर भी जोर। कौम पर कर्जों का पहाड़ है, हुकूमत ने कौम का मुस्तकबिल गिरवी रख दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, जनूबी पंजाब की आवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत ने 3 साल तक गरीब आवाम को सब्ज बाग दिखाए। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार मौजूदा के साथ साबिका हुकूमतें भी हैं। 3 सियासी जमातों ने मुल्क को खूब लूटा। अब आवाम की उम्मीदों की किरण सिर्फ जमात इस्लामी है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आगा सिराज दुरानी ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने सिराज दुरानी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आगा सिराज दुरानी जमानत खारिज होने के बाद से रुपोश हैं। नैब ने आगा सिराज दुरानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस पर समाअत रुकवाने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसल वाडा के वकील से कहा कि आपको क्या डर है, अगर आपके हाथ साफ हैं तो इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे हैं। IT की बरामदात 3 अरब तक पहुंच चुकी हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की तकरीब से खिताब। कहा, हमारा एहसास प्रोग्राम दुनिया में 4थे नंबर पर आया। 1 लाख स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने 1 दर्जन से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने अपीलेट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने 18 अजला में 64 अपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पहले मरहले की पोलिंग 19 दिसंबर को शेड्यूल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्रुरी का मामला फिर ताखीर का शिकार। पार्लिमानी कमेटी का आज होने वाला इजलास भी मनसूख। कमेटी में रद्दोबदल पर अपोजिशन के एतराज़ात इजलास मनसूख होने की वजह बने। पार्लिमानी कमेटी का इजलास तीसरी बार मनसूख किया गया है। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा, कराची का 4था नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फजाओं में आलूदा जर्रात की तादाद 369, जबकि कराची में 169 रिकॉर्ड की गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली पहले नंबर पर रहा। कोरोना की 4थी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा मजीद 9 जिंदगियां ले गई। 24 घंटे के दौरान 391 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 1.01% रिकॉर्ड की गई।
पंजाब में डेंगू मच्छरों के हमलों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार से मजीद 3 अमवात, 371 मरीज रिपोर्ट। इनमें से 283 मरीजों का ताल्लुक सिर्फ लाहौर से है। जुड़वा शहरों में डेंगू से 24 घंटों के दौरान मजीद 80 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 4292 हो गई। रावलपिंडी में भी 2831 मरीजों का इलाज जारी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने माजी में शादी न करने का बयान शऊर की कमी का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी मैगजीन में लिखे अपने आर्टिकल में मलाला ने अपने शौहर के बारे में तफसीलात देते हुए लिखा, असर मलिक से मुलाकात के बाद समझ आया तालीम, शऊर और बाइख्तियार होने से शादी समेत किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। असर से पहली मुलाकात 2018 में हुई। जल्द ही हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। असर की शक्ल में बेहतरीन जीवन साथी मिला है। सबसे पहले आम खबर, ईवीएम की साजिश को नाकाम बनाया और आइंदा भी करेंगे। पार्लियामान में इत्तेहाद की वजह से ऑपोजिशन का बिल पास हुआ। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें बोले कि ईवीएम की साजिश को नाकाम बनाया और आइंदा भी ये साजिशें नाकाम बनाई जाती रहेंगी। पार्लियामान में इत्तेहाद की वजह से ऑपोजिशन का बिल पास हुआ। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। हुकूमत ने अपना मुश्तरका इजलास रात गए अंधेरे में मौखर किया, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का मीडिया से गुफ्तगू में। उन्होंने कहा ये सब मुत्तहिद ऑपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ कामयाबी मिली है और इस कोशिश को जारी रखा जाएगा। ईवीएम की साजिश को नाकाम बनाया, आइंदा भी करेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। कहा पार्लियामान में इत्तेहाद की वजह से ऑपोजिशन का बिल पास हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने अपना मुश्तरका इजलास रात के अंधेरे में मुअख्खर किया है। बिलावल भुट्टो ये भी बोले कि ये सब मुत्तहिदा ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ कामयाबी है। अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। तो वो इसलिए कि पार्लियामान में जितने भी सियासी जमातें हैं वो मुत्तहिद थे, वो मौजूद थे और हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो ईवीएम्स और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर इंतखाबात कराने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर से इंतखाब कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ऑपोजिशन जाली हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बना रही है, जाली अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते, कौम को उनका हक वापस मिलना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया हुकूमत जाली है, इसको इस्लाहात का हक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपनी गुफ्तगू में कहा गया चोरी शुदा मैंडेट पर हुकूमत कबूल नहीं। हमारा जो असल डिमांड है अव्वल दिन से वो तो बहरहाल फ्रेश इलेक्शन का है और आम इंतखाबात मुल्क में हमें चाहिए, क्योंकि हमने जुलाई 2018 में जो मुत्तफ़िक़ा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो बड़ा वाज़ेह है, आज भी वाज़ेह है, उस वक्त भी वाज़ेह था कि हम जाली अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते और कौम को वोट का हक वापस मिलना चाहिए। ये चोरी हुआ मैंडेट, इस पर कोई हुकूमत करे तो हमें काबिल। उधर वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि ऑपोजिशन चू 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 का मुरब्बा है, ये जो कर रहे हैं करते रहें, शोर डालते रहें, लॉन्ग मार्च करें या कोई मार्च, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना था हुकूमती रहनुमा वफाकी वजीर फारूक हबीब का। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने इस्तीफे, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद करके अपनी साख कमजोर कर ली है। वो बोले कि अब ऑपोजिशन के दावों में कोई जान नहीं है।
मुस्लिम लीग काफ को पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफुजात। पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफुजात के हवाले से लाहे-अमल मुरतब किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ को पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफुजात, पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफुजात के हवाले से लाहे-अमल मुरतब किया जाएगा। जबकि इजलास में मौजूदा और आइंदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सेनेटर कामिल अली आगा का कहना है कि पार्टी की तरफ से पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से शिकायत आ रही हैं। पार्टी मुशावरत के बाद मंशूर के मुताबिक फैसला किया जाएगा। कानून साजी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत। अपोजिशन लीडर से इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत दीगर अहम कवानीन पर इत्तफाक राय के लिए किरदार अदा करने का कहा। कानून साजी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत में इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत दीगर कवानीन पर इत्तफाक राय के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई। असद कैसर की हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत में खुलकर सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी भी इस खत में सामने आई। सियासी मफादात से बालातर होकर इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले पर इत्तफाक राय करना होगा। खत का ये मतन था। कानून साजी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत।